शेर, इंतहाई जरूरतमंद, जमल और सफीन में लड़ता हुआ अली का ये शेर मौलवियों को माल के अश्तर से दुश्मनी की अगली वजह में दुआए ज़हरा में बता देता हूं। जमल में ऊंटनी की 3 टांगे मालिक ने काटी थी। हम्दो तारीफ है उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने हमारी जुबान और हमारी समाअतों को इस काबिल बनाया कि हम उनका तज़किरा कर और सुन सकें जिनके पहले ज़ाकिर का नाम परवरदिगार है। और मिंबर से इब्तदाई गुफ्तगू में हमेशा ये लफ्ज़ तस्वीर समझ के किया करता हूँ कि हम में से कोई बशर इस काबिल नहीं है कि वो हकीकत आले मोहम्मद पढ़ सके। ये मदरसे उनके हक़ाइक़ बयान करने के लिए नहीं बल्कि अपनी हकीकतें तब्दील करने के लिए होती हैं। इस मजलिस का मकसद उनके फ़ज़ाइल का बयान करना होता है, ना कि उनके हक़ाइक़ का बयान करना होता है। बाद रसूल अल्लाह के जाने के बाद इस्लाम में 2 तरह के नज़रियात ने जन्म लिया। एक नज़रिया खिलाफत है और एक नज़रिया इमामत है। नज़रिया खिलाफत के मानने वालों के बहुत से फ़िरके और नज़रिया इमामत के मानने वालों का एक फ़िरका, एक मज़हब, एक सोच और एक ही अकीदा है। नज़रिया इमामत के मानने वाले वो हैं कि जिनके यहाँ रसूल अल्लाह के जाने के बाद इमामत अमीर अल मोमिनीन से शुरू हुई और उनके आखिरी फ़र्जंद सरकार कायम पे आके मौजूद है और वो वक्त का इमाम ज़माने में हाजिर भी है और मौजूद भी है। खिलाफत वालों के यहाँ रसूल अल्लाह के जाने के बाद बाकायदा तौर पर किसी का ऐलान नहीं हुआ और रसूल अल्लाह जाते हुए किसी को नामज़द नहीं करके गए और जमहूर ने, इजमा ने, उम्मत ने अपनी मर्ज़ी से एक खलीफा बनाया जो मुसलमानों का एक ही वक्त में खलीफा भी था, बादशाह भी था, शहनशाह भी था, सुल्तान भी था और वही उनका इमाम भी था। सिलसिला खिलाफत और सिलसिला इमामत 1400 साल से मुसलमानों के सामने 2 नज़रियात हैं। लेकिन हमेशा मिंबर से मैं कोशिश किया करता हूँ कि हम अपने अकीदे की तर्जमानी करें और अपने अकीदे का दिफा करें। सिलसिला इमामत पर हमारे पास कुरानी नस मौजूद है, हमारे पास कुरानी दलाइल मौजूद है, क्योंकि शिया मज़हब लॉजिकल मज़हब है, पढ़ा लिखा मज़हब है, दलील वाला मज़हब है। हमारे यहाँ हमारे मज़हब की हर चीज़ कुरान से साबित है और हमारे यहाँ हमारे मज़हब की हर चीज़ कुरान से साबित होना इस बात की निशानी है कि हमारा मज़हब इसलिए कुरान से साबित है कि हमारा इमाम कुरान से साबित है। हम जिसकी पैरवी करते हैं हम अपने आइमा का जिक्र कुरान से साबित कर सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि ये आयत हज़रत अली के लिए है, ये आयत हज़रत अली के लिए, ये आयत हज़रत अली के लिए, तो खुदा ने हज़रत अली का नाम क्यों नहीं लिखा? ये सवाल किसी खतीब जाकर या वाइज से नहीं, ये सवाल खुद मासूम से हुआ था कि मौला अल्लाह कुरान में आप आले मोहम्मद के इस्माई ग्रामी क्यों नहीं लेता, आपके नाम क्यों नहीं लेता? मासूम फरमाते अगर अल्लाह हमारे नाम ले लेता तो लोग हमारे नामों पे अपने नाम रख लेते और फिर बाद में कह देते कि इससे मुराद ये अली नहीं ये अली है, इससे मुराद ये हसन नहीं ये हसन है, इससे मुराद ये हुसैन नहीं ये हुसैन है। मासूम फरमाते अल्लाह हमारे इस्मा नहीं लेता, हमारी सिफात से जिक्र करता है और हमारी सिफत इतनी बुलंद होती है कि कोई उसका हम पल्ला हो ही नहीं सकता, कोई उस सिफत की बराबरी नहीं कर सकता, कोई उस वस्फ को छू ही नहीं सकता। तो फिर हर कोई मान जाता है, दुश्मन भी मान लेता है कि इससे मिसदाक सिवाय आले मोहम्मद के कोई और हो नहीं सकता। तो रसूलुल्लाह के जाने के बाद सिलसिले 2 हैं, खिलाफत का सिलसिला और एक इमामत का सिलसिला है। जिस वाक़या करबला को हमने दुनिया के सामने इन 10 दिनों में नशर किया, उस नशर में हम ज़माने को ये बताना चाहते थे कि कत्ल इमाम का हुआ है और किया एक खलीफा ने है। हमने दुनिया के सामने 10 मुहर्रम तक लोगों के सामने ये बात रखी कि आपको ये बात कबूल कर लेनी चाहिए और आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि ये जो कत्ल हुआ है ये इमामत वालों में से 30 नंबर के इमाम का हुआ है और जिसने कत्ल किया है वो खिलाफत वालों में से 6 नंबर का खलीफा है। किसी एक शख्स के हाथों किसी शख्स का कत्ल नहीं, एक खलीफा के हाथों इमाम का कत्ल है। एक खिलाफत वालों के यहां कातिल मौजूद है और इमामत वालों के यहां मकतूल मौजूद है। जैसा कि आपको हम बयान करते हैं कि जब मौला अमीर अल मोमिनीन को घर से गिरफ्तार करके लिया जा रहा था तो मौला के गले में रस्सी थी। जब बाजार में गए तो सलमान मोहम्मदी खड़े थे तो एक शख्स ने दौड़ते हुए आके सलमान से कहा, सलमान तुम तो कहते तुम्हारा अली बहुत बहादुर है,
तो अली के गले में रस्सी है और अली सर झुका के क्यों जा रहा है? जनाब सलमान कहते हैं ये मेरे अली की इमामत पर मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। उसने कहा अली की इमामत और गले में रस्सी किस बात की दलील है? जनाब सलमान मोहम्मदी ने क्या तू कुरान नहीं पढ़ा हुआ? कहने लगा पढ़ा हुआ। फरमाया क्या तुझे हजरत इब्राहिम की दुआ याद है? जब हजरत इब्राहिम ने खुदा से वादा किया था, खुदा ने कहा था इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहा हूं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी बनाएगा। तो खुदा ने कहा था ये ओहदा जालिमों को नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा जालिमों से नहीं है। जनाब सलमान ने कहा तू मुझे बता जिसके गले में रस्सी है वो जालिम है या मजलूम है? और गले में रस्सी डालने वाला जालिम है या मजलूम है? उसने कहा डालने वाला जालिम है और पहनने वाला मजलूम है। तो जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा कुर्बान ना हो जाऊं मैं अली की फसाहत पे कि रस्सी भी कबूल कर ली और इमामत को भी अपने हाथों से नहीं जाने दी। तो कुरान ऐसी नस दे देता है कि उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आज गुफ्तगू इंतहाई एक अहम नुक्ते की तरफ मबजूल करवाना है। खुदावंद मुताल ने दो तरह के नजरिया जो इस वक्त उम्मत के सामने है, एक नजरिया खिलाफत है और एक नजरिया इमामत है। इमामत वालों के यहां दलाइल कुरान से मौजूद हैं और खिलाफत वालों के यहां दलाइल तारीख से मौजूद है। तारीखी तौर पर उनका खलीफा है, इससे नजरों को फेरा नहीं जा सकता। और मैंने ये बात हमेशा मिंबर पे कही है, एक बात होती है सच और एक होती है हक। सच और होता है, हक और होता है। और यह नहीं होता कि हर सच हक हो, लेकिन यह यकीन होता है कि हर हक सच जरूर होता है। मैं फिर लफ्ज कहने लगा, हर सच हक नहीं होता, लेकिन हर हक सच होता है। ट्रुथ और होता है, रियलिटी और होती है। सच कई दफा हक के सामने आके खड़ा हो जाता है, बिल्कुल मुतजाद खड़ा हो जाता है सच हक के सामने। आप परेशान हो गए, मैं दलील देता हूं। अगर आप अभी मुंह आसमान की तरफ करके रात के तक देखेंगे तो आपको तारे जो हैं वो छोटे नजर आएंगे और चांद बड़ा नजर आएगा, और आप फौरी तौर पे कहेंगे तारे छोटे हैं चांद बड़ा है। ये सच है, हक नहीं है। ये सच है, हक नहीं है। अब कोई ये झुटला ही नहीं सकता, इस सच को झुटलाया ही नहीं जा सकता। जमीन पे खड़ा होकर कोई कहे कि मैं सच बोल रहा हूं तो मानना पड़ेगा कि सितारे छोटे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि तारे जमीन से दूर हैं और छोटे नजर आ रहे हैं, चांद जमीन के करीब है और बड़ा नजर आ रहा है। कुर्बतों के फासले और हुजम के फैसले दूरियों से नहीं होते, कुर्बतों से होते हैं। कोई बहुत दूर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो छोटा है, और कोई बहुत करीब हो तो इसका मतलब यह नहीं होता वो बड़ा है। कोई करीब होके भी बड़ा नहीं होता और कोई दूर होके भी छोटा नहीं होता। ये अहबाब जो मेरे सामने बैठे हैं, ये फासले के एतबार से मेरे करीब हैं, रिश्ते के एतबार से नहीं। और जो पाकिस्तान में मेरा भाई है वो फासले में करीब नहीं, रिश्ते में करीब है। कुर्बतें तय्युन फासले से नहीं होता, निस्बतों से होता है। कई दफा कोई करीब हो तो यह नहीं समझना कि बहुत करीब है, कोई दूर हो तो यह नहीं समझना कि वो बहुत दूर है। बंदे मदीना में रसूल के करीब थे, लेकिन नबी ने नहीं कहा, लेकिन अवैसे करनी दूर था। और रिसालत माब ने कहा मुझे जन्नत की खुशबू करन से आ रही है। दूर होके मुस्तफा के करीब था, कोई करीब होके मुस्तफा से दूर था। कोई करीब दफन हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं वो करीब होता है। मैं इशारा दे रहा हूं, कोई करीब दफन हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं वो करीब है, और कोई दूर दफन हो तो इसका मतलब यह नहीं वो दूर है। कई दफा सच और होता है और हक और होता है। हमें इस बात पे एजाज है कि हम सिर्फ सच वाले नहीं, हम हक के पैरोकार हैं।
हम हक के पीछे चलते हैं। सच और होता है, हक और होता है। ये सच है कि वो खलीफा थे, लेकिन हक नहीं है। उनकी खिलाफत को साबित किया जा सकता है सच के तौर पे, हक के तौर पे नहीं। बरोज़े क़यामत दो नजरियात में से एक नजरिया अल्लाह कबूल करेगा, या इमामत वालों का या खिलाफत वालों का। इमामत वालों का नजरिया है कि हमने जिसे इमाम माना है अपनी मर्जी से नहीं माना। हम सबका यही अकीदा है ना कि हमने हजरत अली को अपनी मर्जी से इमाम नहीं बनाया। रसूल अल्लाह ने खुमे गदीर पे ऐलान किया था, हमने रसूल की अताअत में अली को इमाम मान लिया। मैं दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन से पैगाम दे रहा हूं, अगर रसूल हजरत अली की जगह किसी और सहाबी को भी इमाम बना देते, हम उन्हें मान लेते, क्योंकि कुरान का यह फैसला जो रसूल दे, हमने उसी रसूल से अली लिया है जिसने हमें नमाज दी थी। रसूल अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी, रोजा रखो, हमने रखा, ज़कात दो, हमने दी। जिस रसूल ने हमें सारा दीन दिया था उसी ने हमें अली दिया। मैं ठीक कह रहा हूं? खुम्मे गदीर पे रसूल ने हमें हजरत अली को दिया, हमने बतौर इमाम रसूल की अताअत में हजरत अली को मानना है। और हमने रसूल की अताअत इसलिए की है कि वो अल्लाह का रसूल है। अल्लाह, रसूल और अली। अल्लाह की अताअत में रसूल को माना, रसूल की अताअत में अली को माना। तो हमारा अकीदा निखरा और निथरा हुआ है कि हमने हजरत अली को जो इमाम माना है वो हमने अल्लाह रसूल की अताअत में माना है। और हजरत अली के बाद हजरत इमाम हसन को माना है तो अली की अताअत में, इमाम हुसैन को माना तो इमाम हसन की अताअत में। हम एक एक इमाम के कायल हुए हैं तो उससे पिछले इमाम की अताअत में कायल हुए। ठीक है। अब क़यामत वाले दिन एक नजरिया यह है कि जो कहते हैं कि हमने रसूल से और अल्लाह से अपना इमाम लिया है। दूसरा अकीदा यह है कि ना अल्लाह ने ऐलान किया था, न रसूल ने बनाया था। रसूल अल्लाह के जाने के बाद चंद सहाबा ने मशवरा किया था कि कोई बेहतरीन शख्स हमारा मुसलमानों का हाकिम होना चाहिए, तो उस दौर के मुसलमानों को जो बेहतरीन लगा उस सहाबी को बना दिया। लिहाजा अब क़यामत वाले दिन दो नजरियात में से कबूल होगा, या इमामत वाला या खिलाफत वाला। अगर तो हो गया खिलाफत वाला खलीफा अल्लाह की बारगाह में कबूल, हम फिर भी बच जाएंगे। हम फिर भी बड़े महफूज हैं, हम फिर भी सेफ साइड पे हैं। हम बरोज़े क़यामत अल्लाह से कह देंगे मेरे अल्लाह ये मुसलमानों ने बनाया था, तूने कुरान में अपनी और रसूल की अताअत का हुक्म दिया था। अगर आप हमें कह देते कि किसी मुसलमान की अताअत भी करो तो हम मुसलमानों का बनाया हुआ खलीफा मान लेते। तो अगर वो भी खलीफा कबूल हो गया अल्लाह की बारगाह में तो हम फिर भी महफूज हैं। लेकिन अगर हमारा अकीदा कबूल होता है तो फिर दूसरे फिरके के लिए सेफ साइड नहीं है, क्योंकि अली का इनकार हकीकत में अल्लाह का इनकार है। अली का इनकार रसूल अल्लाह का इनकार है। तो हम जमाने के सामने ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक सवाल का जवाब देना है कि जो पिछले दिनों मौला अमीर अल मोमिनीन के एक सहाबी पे बकवास हुई कि हजरत मालिक अश्तर के बारे में बोला गया कि मालिक अश्तर तो एक खलीफा के कातिलों में शामिल था। तो अगर आपने कत्ले हजरत उस्मान की तहकीक करनी है तो आपकी किताबों में एक नाम लिखा हुआ है जिसने खुद जाते हुए मदीना से कहा था कोई है जो इसे कत्ल करे। मैं मिंबर से दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में कह रहा हूं कि खलीफा हम हजरत उस्मान को, आप उनकी इज्जत करते हैं, आप उन्हें खलीफा मानते हैं, आप हजरत उस्मान के कत्ल की तहकीक करवाएं, हम उस इंक्वायरी में आपके साथ हैं। आइए, आपके यहां खुलफा है ना, आपके लिए काबिल एहतराम है, तो फिर एक एक खलीफा के कत्ल पे तहकीक करवा लेते। अगर हजरत उस्मान तीसरे खलीफा हैं, आप उनके कत्ल पे तहकीक करें, हम उसमें तमाम दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं। जो हमारी किताबों में रवायतें हम आपको दे देंगे, आपकी किताबों से निकाल के भी दे देंगे। तीसरे खलीफा के कत्ल में हम आपके साथ तावन करते हैं, फिर चौथे खलीफा के कत्ल में आप हमारे साथ तावन करें। भाई भाईचारा तो ऐसे होगा ना कि आप अपने खलीफा के कत्ल पे तहकीक शुरू करें, आज ही आगाज करें। हम आपको मैटर देते हैं, हम आपको बताते हैं कि किसने कहा था कि कत्ल किया जाए। वो दो अफराद कौन से थे?
जो कत्ले उस्मान की तैयारी करवाने के बाद मदीना से निकले थे। तल्हा और जुबैर का किरदार कत्ले उस्मान में क्या था? वलीद जैसे फासिक और फाजिर को गवर्नर बना के किस लिए भेजा गया था? अब मालिक अश्तर के साथ जो मुसलमान मौलवियों को दुश्मनी है, हमें उस वजह का पता है। मैं वो वजह बताने लगा हूं एक इशारे के साथ, और नौजवान इस इशारे को समझना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर शाम पहुंचा है तो यजीद मलऊन ने एक शेर पढ़ा था, वो शेर आज भी किताबों में। उसने कहा, काश आज मेरे बदर के मकतूलीन जिंदा होते तो कितने खुश होते कि मैंने अपने बदर के मकतूलीन का बदला ले लिया। यजीद ने यह शेर कह के बता दिया है, जिसका किसी ने कत्ल किया होता है वो उस दर्द को कभी नहीं भूलता। जिसका दादा किसी ने मारा हो तो कभी ना कभी पोता या नवासा बता देता है। अब मुझे नहीं पता माल के अश्तर की तलवार के नीचे से किस किस का दादा गया था, जो आज तक वो जख्म भर नहीं रहे, आज तक वो तकलीफ भरी नहीं जा रही। मालिक बिन हारिस नखाई कबीले से ताल्लुक रखने वाला अली का वो शेर कमांडर था, जिसके बारे में खुद अमीर अल मोमिनीन फरमाते, कितना बेहतरीन जुमला है मालिक के बारे में। फरमा, मालिका मा मालिक, ये कुरानी लहजा है। लैलतुल कद्र व मा अदरा का लैलतुल कद्र। अली फरमाते, मालिक तुम क्या जानो मालिक कौन है। ये अमीर अल मोमिनीन के जुमले हैं मालिक अश्तर के बारे में। अली फरमाते, मालिक तुम क्या जानो कि मालिक कौन है। अली फरमाते, अगर ये पत्थर होता, पहाड़ होता तो कोहे गुरा होता, इतना बुलंद होता कि कोई इसकी बुलंदी को छू ना सकता। अगर ये पत्थर होता, संग होता तो इतना कीमती होता कि कोई इसकी कीमत ही ना दे सकता। अगर ये परिंदा होता तो इतनी ऊंची परवाज में होता कि कोई तायर इस तक पहुंच ही ना सकता। ये कहने के बाद अगले जुमले पे अली ने पूरी माल के अश्तर की जिंदगी बंद कर दी। फरमाया, मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे रसूल के साथ थी। मालिक अश्तर को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे रसूल अल्लाह के साथ। जनाब मालिक अश्तर को अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों में उन्होंने कहा है कि सहाबी के तौर पर इन्हें जाना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने दौरे रसूल पाया है लेकिन ज़ियारत रसूल नहीं की। 11 हिजरी में रिसालत माब की रहलत होती है और मौला अमीर अल मोमिनीन को यमन भेजा जाता है। पहले एक शख्स को भेजा गया था यमन तबलीग के लिए। वो शख्स यमन गया, कोई बंदा मुसलमान ना हुआ। बाकायदा किताब और तारीख है कि इतना अरसा यमन रहने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह वापस आ जाऊं, कोई भी मुसलमान नहीं हो रहा। रिसालत माब ने वापस बुला के अली को भेजा। अमीर अल मोमिनीन का जाना था, पूरा यमन अली के हाथों में मुसलमान हो गया। और जो अली के हाथ में मुसलमान हुए हों, जिन्होंने चेहरा अली से इस्लाम को पढ़ा हो। यमन अली के शियों का मरकज था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मदीना छोड़ा था तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन से कहा था कि अगर आप महफूज मकाम पे जाना चाहते हैं तो यमन से ज्यादा महफूज कोई नहीं है, क्योंकि वो अली के आशिकों का शहर है। ये पूरे का पूरा यमन शिया हो गया था, मुसलमान हो गया था, कलमा रसूल पढ़ लिया था अली की वजह से। उस से रसूल आखिरी हज के लिए निकल पड़े और मौला अमीर अल मोमिनीन यमन में थे। तो रिसालत में आपने फरमाया, अली यमन से लोगों को लेकर सीधे ही हज पे आओ, जहां खुम्बे कदीर पे मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ था। तो जनाब मालिक बिन हारिस अश्तर इनका लकब है। जनाब मालिक बिन हारिस नखाई कबीले से ताल्लुक रखने वाले जब यमन में मौला अली गए हैं तो उस वक्त इन्होंने मौला अली के हाथ में इस्लाम को कबूल किया। मौला के सहाबी बन गए, मौला के जानसार बन गए, मौला के कमांडर बन। अली से 10 साल बड़े थे। 10 साल ज़ाहरी हयात तैयबा में अमीर अल मोमिनीन से बड़े थे। बुलंद कद, बुलंद कामत, इंतहाई दलेर, इंतहाई जुर्रतमंद। जमल और सफीन में लड़ता हुआ अली का यह शेर मौलवियों को माल के अश्तर से दुश्मनी की अगली वजह में दुआए ज़हरा में बता देता हूं। जमल में ऊंटनी की 3 टांगे मालिक ने काटी थी। जो आज तक दर्द नहीं भर रहा, वो तकलीफ की वजह यह है कि मालिक अश्तर जमल में अली के साथ खड़ा। यही मालिक था जब सफीन के मैदान में 1.5 साल तक वो लड़ाई चलती रही है सफीन की। मालिक अश्तर का किरदार इतना नुमाया किरदार है कि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने मालिक अश्तर के बारे में कितना बेहतरीन जुमला है।
कि अली फरमाते हैं कि मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे रसूल से थी। इस एक जुमले पे पूरी मजलिस पढ़ना चाहो तो इसमें पढ़ी जा सकती है कि रसूल को अली से क्या क्या निस्बत थी। रसूल अली पे कितना भरोसा करते थे, कितना एतमाद करते थे, उतना ही एतमाद अली मालिक अश्तर पे करते थे। जंग सफीन में मालिक अश्तर रात की तरीकी में, लैलतुल हरीर रात की तरीकी में जंग हो रही थी। रात की तरीकी में मालिक अश्तर, कोई चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ कड़कती हुई तलवारों और तलवारों में से जो शोले निकलते थे वो नजर आ रहे थे। मालिक अश्तर उन तलवार के शोलों में से अली का चेहरा देख रहा था। जो ही अमीर अल मोमिनीन एक सर उतारते तो साथ ही मालिक उतार देता, अली उतारते साथ मालिक उतार देता, अली उतारते साथ मालिक उतारता। और लड़ते लड़ते अली के घोड़े का मुंह मालिक अश्तर के घोड़े के साथ मिल गया। अली ने फरमाया, ए मालिक कितने मार किया है? मालिक अश्तर देखते कड़कती हुई तलवारों में, शोलों में, मैं आपका चेहरा देख रहा, जितने आपने मारे हैं उतने ही मैंने मारे हैं। इतना कहना था अली देखते मालिक मुझसे मुकाबला कर रहा है। मैं तो तलवार चलाने से पहले उसकी पेशानी देखता था, अगर शजरे में एक भी मोमन होता मैं तलवार नहीं चलाता। इसी जंगे सफीन में मौला अमीर अल मोमिनीन जब फुरात के घाट पे कब्जा कर लिया, हाकिम शाम ने कब्जा कर लिया, तो मालिक अश्तर ने आके कहा था, या अली लश्कर को प्यास लगी हुई है। अमीर अल मोमिनीन ने मालिक अश्तर को साथ लिया, साथ लेकर अली सहरा में गए। सहरा में जाने के बाद अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, मालिक यहाँ से रेत को हटाओ। रेत को हटाया, फरमाया यहाँ से एक पत्थर निकलेगा, इस पत्थर को हटाओ। मालिक अश्तर ने अपने हाथों से पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाना था 400 गज गहरी जमीन, पानी का चश्मा फूटा। पानी के चश्मे का फूटना था, फरमाया ताब ताब, पानी के चश्मे का फूटना था। अली ने फरमाया, सारे लश्कर को बुला, सारे लश्कर को यहां से पानी पियो। मालिक अश्तर कहता, हमने इतना सफेद और इतना मीठा पानी जिंदगी कभी ना पिया था। मालिक अश्तर कहते, पानी पीने के बाद ने फरमाया, इस कुएं को बंद करो, इस चश्मे को बंद करो। हमने चश्मे को बंद किया। चश्मे को बंद करने के बाद हमने पूछा, या अली क्या चश्मे से दोबारा पानी पिया जा सकता है? अली फरमाया, क़यामत तक के लिए अभी चश्मे से कोई पानी नहीं पिएगा। हाँ, एक दफा ये चश्मा दोबारा खोला जाएगा, जब मेरा आखिरी बेटा आएगा वो इस चश्मे को दोबारा खोलेगा। ये कहने के बाद अली गुजरे उस सामने बुरासा एक मकाम था, वहां पर एक देर था, एक राहिब सामने बैठा हुआ मंजर देख रहा था। वो जल्दी से नीचे उतरा, उसके हाथों में अंजील थी, उसने अंजील वहीं की वहीं पत्थर पे रखी। मालिक अश्तर के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। उसने कहा, वो जो पीछे आ रहा है वो कौन है? मालिक अश्तर ने कहा, क्या जानना चाहता? उसने कहा, वो नबी है। फरमा, कोई नबी तो नहीं। कहने का पैगंबर है। कहने लगा, पैगंबर नहीं तो खुद बात कर। मालिक ने हाथ पकड़ा, उस राहिब को लेके अली के सामने जाके खड़ा किया। या अली, ये आपका पूछना चाहता है। अमीरुल मोमिनीन फरमा, क्या पूछना चाहता हूं? कहने लगा, आपका नाम अवी है? फरमा, ज़बूर में। आपका नाम एलिया है? फरमाया, अंजील में। आपको महमूद कहते हैं? फरमाया, चौथे आसमान पर। बैतुल हम्द आपका नाम है? फरमाया, आसमानी किताबों में। उसने देखे कहा, आपका नाम अली है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, कैसे पहचाना? उसने कहा, आसमानी किताबों में पढ़ा है। यहां पर एक चश्मा है जिसका पानी हर एक पैगंबर ने पिया है, लेकिन चश्मे को बंद कर दिया है, एक ही शख्स खोलेगा जो आखिरी नबी का वसी होगा। अमीरुल मोमिनीन ने अपना हाथ बढ़ाया, उस राहिब ने अली के हाथ पे कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद अमीरुल मोमिनीन वहां से चले। रात की तरीकी जंग सफीन, अमीरुल मोमिनीन का वहां से निकलना था। मस्जिद बरासा के करीब से अली गुजरे। अली ने फरमाया, अब यहां पर मेरा लश्कर पड़ाव नहीं करेगा, क्योंकि इससे आगे वो मकाम आ रहा है जहां पर एक दौर में एक नबी की उम्मत पर अजाब आया था। अमीरुल मोमिनीन वहां से अपने घोड़े को, अपने लश्कर को दौड़ाते हुए जा रहे थे, पीछे पीछे अली के साहब भी। और ये भी ज़हन में रखना, सफ़ीन में हर बंदा अली की मोहब्बत वाला ही अली के लश्कर में नहीं था। अगर हर बंदा अली की मोहब्बत वाला अली के लश्कर में होता तो हाकिम शाम से पैसे लेके आधा लश्कर चला ना जाता। अली के पीछे कुछ पेड़ लोग भी थे, कुछ पेशावर सिपाही भी थे, ऐसे लोग भी अली के पीछे थे। हर दौर में अली के पीछे कुछ बंदे किसी न किसी लालच में चले आते हैं। हर दौर में अली को मुखलिस शिया नहीं मिले, हर दौर में अली को खालिस शिया नहीं मिले, हर दौर में अली के पास मुखलिस शियों की कमी रही है। कोई ना कोई किसी न किसी लालच में अली को अपना इमाम मान ही लेता है। लश्कर का निकलना था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, इस मैदान में नमाज अदा नहीं करनी। अमीरुल मोमिनीन ने इतना कहना था। ये अली के लश्कर में से बाज साहब ने कहा, या अली फिर कहाँ जाएंगे? फरमाया, जब तक इस सहरा से गुजर नहीं जाते उससे आगे जाकर नमाज पढ़ेंगे। या अली सहरा से अगर निकलते निकलते निकल गए तो या अली फिर तो जोहर का वक्त चला जाएगा। तो या अली, हमें तो अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी है, हमें अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी है। इतना कहना था। उन लोगों ने एक दूसरे से कहा, अली तो जंग के लिए कह रहे हैं। सही कहा था हाकिम शाम ने, अली तो खिलाफत और हुकूमत का इतना हरीस हो गया है कि अली तो अब इबादत को छोड़ रहा है।
देखो अव्वल वक्त की नमाज को तर्क करवा के अली हमें कह रहा है कि लश्कर को लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि अली को हुकूमत के हरीस है, लेकिन अली को इबादत परवरदिगार का कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद कुछ लोगों ने अपने आप को वहीं से अली के लश्कर से निकाला कि हम तो अव्वल वक्त में नमाज अदा करेंगे। कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो अली को छोड़ के नमाज अदा करने की तैयारी कर लेते हैं। हमें अली को छोड़ के नमाज अदा करनी है। जिन्होंने अपने आप को अली के लश्कर से निकाला, अली के पीछे मालिक अश्तर, अली के पीछे अली के नौकर, अली के पीछे अली के सहाबी, वो अली के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाते गए। मालिक अश्तर कहता जब हम उस सहरा से दूर निकले तो मालिक अश्तर कहता मैं बार बार सूरज की तरफ देख रहा था, मुझे डूबता हुआ सूरज नजर आ रहा था। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अली ने कहा था कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करेंगे, लेकिन सूरज तो डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, अभी तो मगरिब की अजान हो जाएगी। हमारा मतलब है हमारी जोहर भी गई, हमारी असर भी गई। अली ने हमें कहा था कि हम इससे आगे जाके नमाज अदा कर लेंगे। डूबते हुए सूरज को मालिक कहता मैं देख रहा था। या थोड़ी दूर जाके अमीर अल मोमिनीन ने सूरज बिल्कुल टीलों के पीछे, डूबती हुई सूरज की सुर्खी आसमान पे चमकनी शुरू हो गई। अमीर अल मोमिनीन ने अपने घोड़े को रोका, घोड़े को रोक के अली ने अपने लश्कर से बोला मालिक इन लश्कर वालों से कही यहीं पर खड़े होकर अजान दो, हम यहीं पे नमाज पढ़ेंगे। इतना कहता था मालिक कहता मैंने कांपते हुए बदन से अली के सामने जाके अपने हाथों को जोड़ा। जोड़ने के बाद मैंने कहा या अमीर अल मोमिनीन या यसूबुद्दीन या कायदे खुल मुअज्जलीन, एक दफा जरा निगाहें उठा के देखें सूरज डूब रहा है। इतना कहना था, अली ने सूरज की तरफ देखा, अली की आंख सूरज की तरफ गई या सूरज ने पलट के उसी मकाम पे आना शुरू किया जहां से अली ने छोड़ा था। हमने अल्लाहु अकबर कहा। अली कहते मालिक के हासर पे अली ने अपना हाथ रख के कहा मालिक याद रखना इसने मुझसे अल्लाह सीखा है, मैंने इससे नहीं। हम अताअत सूरज में नहीं, सूरज अताअत इमाम में। और यही मालिक इब्न हारिस, यही अश्तर जिसने सफीन में हाकिम शाम के खैमे की तनाबों को काटा और बिल्कुल तलवार करीब थी, चंद लम्हे दूर थी तलवार हाकिम शाम की गर्दन से, जब पीछे से आवाज आई कि अली ने कहा है कि जंग खत्म कर दो। मालिक अश्तर ने वहीं पे तलवार को नियाम में रखा। बाद में एक शख्स ने पूछा था और मालिक ने कहा था कि मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा, अली का सबसे बड़ा दुश्मन मेरी तलवार के नीचे था। काश अली उस वक्त जंग ना रोकते तो अली का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे हाथों कत्ल हो जाता। तो एक शख्स ने कहा जब इतना करीब था तो कर देता। कहता क्या करूं, मैंने जंग नहीं की, अली की अताअत में जिहाद किया है। यह तलवार जब भी चली है अली की अताअत में चली है। हम पूरी दुनिया के सामने जो अली के साहब थे, जो अली के नौकर थे, हम उनका किरदार बताने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे कोई भी अपनी किसी भी हीरो की तकरीम करवाना चाहता है, किसी की इज्जत करवाना चाहता है, आप हमारे सामने नाम लेके आए, हम आपकी किताबों से उनका किरदार पढ़ते हैं। किरदार इज्जत के काबिल हुआ तो इज्जत करते हैं, किरदार नफरत के काबिल हुआ तो नफरत करते हैं। हमारे पास एक म्यार है, हमारे पास एक चीज है, हम ये देखते हैं कौन अहले बैत से कितना मुखलिस है। जिसने अहले बैत से वफा की हम उसे वफादारी करते हैं, जिसने अहले बैत से दगा किया हम उस पर लानत करते हैं। अगर हमारा म्यार गलत है तो लोग हमें गर्दनें काटें, हमारे घर जलाएं, हमें काफिर कहें, हम इस म्यार से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमारा म्यार नबी और नबी की अहले बैत है। हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं कि कोई नबी और नबी की औलाद से वफा करे और हम उससे वफा ना करें।